हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिया पढ़ा था और क्रिया को बहुत विस्तार से समझा था। क्रिया का भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हमने विस्तार से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज के इस वीडियो को अच्छे से आप समझ पाए। तो आज का टॉपिक रह गया था कि क्रिया के जो अन्य भेद हैं उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। क्रिया के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा, ये क्रिया के अन्य भेद हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामबोधक क्रिया के बारे में डिटेल से जानेंगे। और वैसे जैसे कि क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी में और इनके जो पार्ट्स है बिल्कुल इजी हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से हिंदी पे विशेष फोकस नहीं किया और हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। आपको पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीटली याद करवा दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जानेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के साथ जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है और वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एक एग्जाम्पल से ही आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि सहायक क्रिया क्या होती हैं। सहायक क्रिया की एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं घर जा रही हूँ। तो मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पे जाना जो है क्या है? जाना जो है मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना जो है मुख्य क्रिया है और रही हूँ क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया। घर जा रही हूँ अर्थात देखना, जाना तक क्या हुआ? ये मुख्य क्रिया है, किसी डेस्टिनी तक पहुँचना। और रही हूँ क्या है? उसके साथ प्रयोग में लाके ये क्या बन गया है? सहायक क्रिया। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। एक दो और उदाहरण लेंगे जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, वे हंस रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया? हंसना। हंसना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और रहे हैं क्या हो गया? सहायक क्रिया। आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। मुख्य क्रिया को आपको ढूंढ निकालना है और सहायक क्रिया जो एंड का वर्ड होता है, जो कि वाक्यांश को कंप्लीट करता है, वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया होता है। मोस्टली टाइम्स क्या होता है कि इस प्रकार के उदाहरण दे दिए जाते हैं और इसमें हमें छांटना होता है कि मुख्य क्रिया क्या है इसमें और सहायक क्रिया क्या है। आई होप अब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया होती हैं जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, जो कर्ता होता है कार्य को करने वाला, एक वाक्य को, एक कर्म को कंप्लीट करने के बाद जो क्रिया होती है उसके द्वारा दूसरी क्रिया को करता है। एक क्रिया को कंप्लीट करने के बाद अदर वर्क करता है, वो क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हमें अच्छे से क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका पूर्वकालिक का? ये क्या है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक पूर्वकालिक का एग्जाम्पल लेंगे, राम खाना
खाकर, राम खाना खाकर क्या हो गया, सो गया। तो इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, खाना खाना। राम ने क्या किया, सबसे पहले एट फर्स्ट खाना खाया, देन उसके बाद क्या किया, वो सो गया। तो ये क्या हो गया, खाना, जो खाना खाया इसने ये पूर्वकालिक क्रिया है, और सो गया क्या हो गया इसका, जब भी हमने पढ़ा सहायक क्रिया हो गया। तो हमें क्या करना है, पूर्वकालिक क्रिया, राम खाना खाकर सो गया, क्या हो गया ये, इसकी पूर्वकालिक क्रिया। दो अलग अलग काम एक साथ जब करता है तो क्या कहलाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे एट फर्स्ट उसने क्या किया, सब प्रारंभ में क्या किया, राम ने खाना खाया, और खाना खाकर उसने क्या किया, वो सो गया। तो एक कार्य को करने के बाद जब कर्ता दूसरे कार्य को संपन्न करता है, वो क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। और पूर्वकालिक क्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ बताने का नहीं था। इसमें बस ये समझ लीजिए कि एक कर्ता जो होता है, जो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, एक कार्य को करने के बाद जब दूसरा कार्य कर लेता है उसी वाक्य में, तो वो क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अब हम जानेंगे नाम बोधक क्रिया के बारे में। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया को पहले समझ लेते हैं और उसके एक या दो उदाहरण लेंगे बिल्कुल इजीली। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी जिस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग अगर किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे प्रश्नों का आंसर देने की। ठीक है, तो नाम बोधक क्रिया से तात्पर्य क्या है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। तो संज्ञा हमने पहले पढ़ा था, विशेषण क्या होता है, विशेषता बतलाने वाले होते हैं, और संज्ञा क्या होते हैं, किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जब इन सब चीज़ों को जब एक साथ जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, या तो संज्ञा होगा अथवा क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण के साथ क्रिया जब जुड़ जाती है, या तो संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ेगी या तो विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जाएगी, तो क्या कहलाएगा, वो नाम बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जैसे संज्ञा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, जो भी प्राणियाँ आती हैं, प्राणी आते हैं, वो सब क्या है, संज्ञा होते हैं। और जो सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, तो विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बतलाते हैं, उनके साथ किसका प्रयोग होगा, उनके साथ क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पे भी आप ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ा जाए, तो वो क्या होंगे, नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, पहले संज्ञा के लेंगे और कुछ विशेषण के उदाहरण लेंगे, उससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं संज्ञा का एक उदाहरण। संज्ञा का एक उदाहरण लेंगे किसके अंतर्गत, नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत। तो क्या होगा, लाठी मारना। लाठी मारना, लाठी क्या हो जाएगा, लाठी एक प्रकार से क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और मारना क्या हो जाएगा, क्रिया। किसी को मारा, क्या मारा, लाठी मारा। तो लाठी क्या है, किसी स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के अंतर्गत क्या आ रहा है, लाठी आ रहा है। और मारना क्या है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, ये नाम बोधक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। एक उदाहरण और लेंगे संज्ञा का, रक्त खौलना। रक्त खौलना भी इसी प्रकार का ही एक उदाहरण है। रक्त अर्थात क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और खौलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये नाम बोधक क्रिया का उदाहरण। अब विशेषण से संबंधित एक दो उदाहरण लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बदलाते हैं, उसके अंतर्गत क्या लेंगे, उदाहरण, पीला पढ़ना। पीला पढ़ना, पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो क्या हो गया, ये नाम बोधक क्रिया। ठीक है, लिख देती हूँ मैं आप लोगों को। पीला क्या हो गया, विशेषण, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया।
आप लोग साथ साथ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। अगर फिर आप लोग बाद में जब देखेंगे तो आपको जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम होगा तो फिर रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। एक दो उदाहरण और लेंगे, जैसे कि दुखी होना। दुखी होना, तो दुखी क्या है? विशेषण है, और होना क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार के और भी उदाहरण आपकी बुक्स में होंगे जिनको आप सॉल्व करिएगा, आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगर सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्रिया पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। क्रिया को पहले समझ लीजिएगा कि क्रिया क्या होती हैं, और विशेषण भी मैंने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विशेषण के बारे में भी बता रखा है, विशेषण के भेद बता रखे हैं। विशेषण को भी समझ लीजिए, उसके बाद संज्ञा समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। किसी प्रकार की डाउट्स फिर भी अगर आप लोगों के मन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल साबित होने वाली है अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और वीडियो में आप लोग इतनी देर से धैर्य के साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो से इस प्रकार से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर ले। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।